गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हूँ। मैं अमित वशिष्ठ फ्रॉम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ MCA एंड MSc एज वेल एज गेस्ट फैकल्टी ऑफ बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी झांसी। टुडे माय टॉपिक इज पाइथन and usage of Python. That means we can say that this is the first lecture of Python. So I will discuss about introduction of Python. ये Python है क्या, क्यों Python is most demanding for diploma holder as well as BTech holder as well as software development as well as any other field. क्यों डेवलपमेंट है, हर जगह पाइथन की पढ़ाई हो रही है, चाहे वो 12th में हो रही है, चाहे वो BCA में हो रही है, बीटेक में हो रही है, डिप्लोमा में हो रही है। तो इसको हम लोग को समझना होगा कि पाइथन है क्या। तो सबसे पहले इसके हम लोग डिफिनीशन की बात करते हैं कि पाइथन है क्या। देखो एक्चुअली पाइथन क्या है। पाइथन इज डायनेमिकली टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय जीवी रसन इन द ईयर 1991 फ्रॉम पाइथन फाउंडेशन नीदरलैंड। In another word, we can say that a Python is a high-level programming language. That means interpreter-based, object-oriented programming language developed by Guido van Rossum from Python Development Foundation, originally released in 1991. In another word, we can say that we can use the Python programming language in both procedural as well as object oriented approach. तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि पाइथन को हम लोग प्रोसीड्यूरल अप्रोच में भी यूज कर सकते हैं, जैसे सी की प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं, और एज वेल एज हम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, यानी कि पाइथन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ पाइथन वी कैन डेवलप द कंसोल प्रोग्रामिंग as well as web application as well as graphical user interface, and it is highly popular in children for the purpose of drawing. It's behave just like a logo language for drawing purpose. For drawing purpose in Python we can use the what? Turtle. For graphical user interface we can use GK TK interface. So first of all I will discuss about the history of Python. Actually Python was created by G.V. Rossum in February 1991. While we may know Python is large snake, Python is a large snake. The name of Python programming language come from the old BBC comedy show Monty Python Flying Circus. The inspiration for the name from the BBC TV show Monty Python Flying Circus, and G.V. Rossum was the big fan of this show. Due to this reason this language is known as a Python language. Python language. अब हम लोग बात करेंगे कि यूजेज ऑफ पाइथन, पाइथन का कहाँ कहाँ यूज है। अकॉर्डिंग टू लिनक्स जर्नल, पाइथन इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। वी कैन यूज पाइथन फॉर वेरियस पर्पज। फर्स्ट वन इज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पर्पज, सेकेंड वन इज web designing purpose, third one is machine learning purpose, fourth one is data science purpose, and fifth one is आपका डेस्कटॉप एंड कंसोल एप्लीकेशन पर्पस। यानी कि हम लोग पाइथन को अकॉर्डिंग टू लिनक्स के जनरल के अनुसार हम लोग बता सकते हैं कि पाइथन क्या है। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एज वेल एज स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, जिसका यूज हम लोग मेनली 5 और 6 पर्पस के लिए कर रहे हैं। फर्स्ट तो वेब डेवलपमेंट के लिए कर रहे हैं, सेकेंड हम लोग मशीन लर्निंग के लिए कर रहे हैं, थर्ड हम लोग डेटा साइंस के लिए कर रहे हैं, फोर्थ हम लोग डेस्कटॉप एज वेल एज कंसोल एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं, और लास्ट वन हम लोग वेब एप्लीकेशन के लिए कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे
कि फीचर ऑफ पाइथन, पाइथन का क्या क्या फीचर है। सबसे इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ पाइथन क्या है कि ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। देन क्वेश्चन होता है कि व्हाट डू मीन बाई डायनेमिकली टाइप्ड। हम लोग जानते हैं कि एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग क्या करते हैं, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं उसके डेटा टाइप से, यानी कि विद द हेल्प ऑफ डेटा टाइप वी कैन डिफाइन द नेचर ऑफ द वेरिएबल, बट देयर इज नो प्रोसीजर इन पाइथन to declare the type of the variable data type. So, and this phenomena is known as dynamically type. And that means we can say that Python do not need to declare the data type of the variable. Because of this reason, Python is a dynamically typed language. Second important features कि Python is a open source and free for all. यानी कि Python is freely available at official website. We can easily download from it and from by its link. थर्ड, इसका सबसे इम्पोर्टेंट फीचर क्या है कि किसको सपोर्ट करता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच को भी सपोर्ट करता है और आपका प्रोसीजरल अप्रोच को भी सपोर्ट करता है। नेक्स्ट वन इज पाइथन क्या है, पोर्टेबल है। What do you mean by portable? यानी कि Python is platform independent. That means developed by someone else and executed by someone else. And Python is highly portable. That means there is no need to changing the code during the upgradation of operating system. Suppose in previously we can use Windows 7. After some year we can upgrade your operating system from Windows 7 to Windows 10, but there is no need to change the original code of Python, यानी कि there is no effect of the upgradation of operating system. This phenomena is known as portability. नेक्स्ट फीचर क्या है इसका कि ये इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है। क्या होता है, कोई भी लैंग्वेज क्या होता है, इधर कंपाइलर बेस्ड होता है या इंटरप्रेटर बेस्ड। जैसे क्या है, C और C++ कंपाइलर बेस्ड है, जावा क्या है, कंपाइलर एज वेल एज इंटरप्रेटर बेस्ड है। और इसी प्रकार ये क्या है आपका पाइथन, एक इंटरप्रेटर बेस्ड लैंग्वेज है, यानी कि पाइथन कोड कैन बी एग्जीक्यूटेड लाइन बाय लाइन इफ देयर इज नो एरर इन अ प्रोग्राम। नेक्स्ट फीचर क्या है कि ये GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है। GUI प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करना यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस कैन बी मेड बाय यूजिंग मॉडल PYQt5 के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को यूज करते हैं। साथ साथ TK इंटर के द्वारा भी हम लोग ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के द्वारा कोई भी वेबसाइट और वेब पेज और कोई भी हम लोग फ्रंट पेज और एज वेल का बनाने का काम करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर रिक्वायरमेंट ऑफ पाइथन के लिए क्या सॉफ्टवेयर चाहिए, क्या हार्डवेयर चाहिए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होता है, किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कराने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम, कि आपका ये किस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हाईली सुटेबल है। तो ये पाइथन क्या है कि ऑल प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ हाईली सुटेबल है, चाहे वो विंडो हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो। और तो यानी कि ये क्या है कि ये लिनक्स के लिए भी हाईली सुटेबल है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी हाईली सुटेबल है और विंडो के लिए। इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इट इज ए लीडर ऑफ ऑल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि वी कैन एग्जीक्यूट योर कोड इन एनी टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इधर भी लिनक्स और विंडो और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। और हार्डवेयर में मिनिमम इसके लिए क्या चाहिए, आपको 32 बिट और 64 बिट मशीन चाहिए पाइथन को एग्जीक्यूट कराने के लिए। अब हम लोग बात करेंगे रूल्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग की, कि पाइथन वर्क इन 2 स्टेज। पाइथन क्या होता है, 2 स्टेज में वर्क करता है। इन फर्स्ट स्टेज पाइथन सोर्स कोड कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड इनटू द पाइथन बाइट कोड। बाइट कोड इज नॉट अ मशीन कोड, it is a Python virtual memory. It will be stored the program temporarily in second stage. The source code stored in bytecode that will be interpreted by the object code. यानी कि that means we can say that Python work in 2 stages and each and every statement will be may or may not terminated by semicolon or not. Third one is
Python is integrated development environment. What do you mean by IDE? IDLE. यानी कि the working environment of Python is IDLE. And IDLE stands for Integrated Development Learning Environment. It provides the common environment, common platform for editing, compiling, debugging the program in common environment, and this environment is known as IDLE. And there are various IDLE used in Python. First one is PyCharm and second one is Spider. Or with the help of IDLE, we can execute the program in graphics mode and विदाउट और कमांड मोड, यानी कि आप कमांड मोड में भी पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा सकते हैं और आईडीएलई मोड से एग्जीक्यूट करा सकते हैं। आज हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे पाइथन टोकन के बारे में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू।